क्या आपकी कुंडली में है शेयर मार्केट का लाभ? नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी मान्यवरों का, ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वर्तमान स्थिति का एक ट्रेंडिंग विषय जिसके बारे में चर्चा बहुत होती है, लेकिन उसमें जोखिम होने के कारण कई बार उस विषय को एक प्रकार का जड़त्व प्राप्त होता है। शेयर मार्केटिंग या ट्रेडिंग इस विषय को सबको आकर्षित करता है। शेयर मार्केट अर्थात वायदा बाजार, जहां आपके स्टॉक की कीमतें बढ़ती है या गिरती है। स्टॉक मार्केटिंग में भले ही जोखिम हो, लेकिन इसे पैसे कमाने का एक सर्वोत्तम मार्ग के रूप में देखा जाता है। अब आप कहेंगे कि हमारा YouTube चैनल तो ज्योतिष से संबंधित है, तो हमने शेयर मार्केटिंग के विषय को क्यों चुना? तो शेयर मार्केटिंग करते समय क्या ज्योतिषी की मदद मिलती है? इस संबंध में कई प्रश्न व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से हम तक पहुँचे हैं, जिसके कारण सबसे पहले तो हमारे सामने कई सारे प्रश्न उपस्थित हुए। शेयर मार्केट और ज्योतिष का संबंध जोड़ने वाला एक सुंदर विश्लेषण आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, इसीलिए यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। YouTube के इतिहास में शायद ही ऐसा वीडियो आपको कभी देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज के युग में शेयर मार्केट एक महत्वपूर्ण विषय है। निवेश करने के लिए या तुरंत पैसा कमाने के लिए एक सर्वोत्तम माध्यम के रूप में आज शेयर मार्केट जाना जाता है। तो यह एक स्वतंत्र व्यापारी का माध्यम आज बन चुका है। कई लोग शेयर मार्केट से संबंधित तरह तरह का व्यापार व्यवसाय करते हैं। उसमें कुछ लोग एजेंसियां चलाते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग डीमैट खाते खोलते हैं और लोगों के लिए व्यासपीठ बनाकर देते हैं। कुछ लोग स्वयं प्रत्यक्ष निवेश करते हैं। इस माध्यम से कई लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। वास्तव में शेयर मार्केट के क्षेत्र में करियर के उत्तम अवसर निर्माण हुए हैं। उसके स्वतंत्र पाठ्यक्रम और कोर्सेस आज उपलब्ध हैं। इसीलिए भी यह क्षेत्र खासकर आज के युवाओं को आकर्षित करता है। संक्षेप में, विभिन्न पद्धतियों से आज शेयर मार्केट का व्यापार काफ़ी बड़े स्तर पर चल रहा है। बड़ी बात यह है कि पैसों से संबंधित होने के कारण इस क्षेत्र को इतना महत्व प्राप्त हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अन्य सभी बातों के लिए जैसे कुंडली में योग बनते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में सफल होने के लिए कुंडली में कुछ योग बनने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में बहुत से लोग शून्य से शुरुआत कर बड़े स्तर पर सफलता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत हमारे पास ऐसे उदाहरण भी हैं जो इसी क्षेत्र के कारण रास्ते पर आ गए हैं। कुछ लोगों ने इस क्षेत्र का गलत उपयोग कर खुद की झोली भरने का प्रयास किया है, जिससे उन्होंने खुद को और देश का भी नुकसान पहुंचाया। इसीलिए शेयर मार्केट यह स्वतंत्र विषय है, उसे शॉर्टकट में पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। फिर भी शेयर मार्केट का व्यवसाय का क्या कुंडली को लागू होता है? इस क्षेत्र में किसे आना चाहिए, किसने इस क्षेत्र में आना नहीं चाहिए? इस बीच में मेरे पास कुछ जातक आए थे। उनकी पत्रिका कह रही थी कि उन्होंने शेयर मार्केट में दूसरों को गाइडेंस करना, कौन सा शेयर खरीदे कौन सा नहीं, यह स्पष्ट करें। उनके मार्गदर्शन से उन्हें लाभ दिलाए, लेकिन स्वयं कभी भी शेयर ना खरीदे। ऐसी ग्रह स्थिति भी पत्रिका में हो सकती है। जब मैंने उन्हें इस स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, जब भी हमने अपने मित्र को सलाह दी तो उनका लाभ हुआ है, लेकिन जब भी हमने स्वयं के लिए शेयर खरीदा है
तो नुकसान उठाना पड़ा है। उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि वैसे योग उनकी पत्रिका में नहीं थे। हर पत्रिका के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं। अब ज्योतिष का अर्थ क्या होता है या ज्योतिष का कार्य क्या होता है? तो ज्योतिषी जातक को पत्रिका में लिखी सकारात्मक चीज़ों की दिशा चुनने में मदद करता है कि हाँ, ये चीज़ें आपकी पत्रिका में अच्छी है, शुभ है, ये अशुभ है। शुभ चीज़ों को आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और अशुभ चीज़ों से दूर रह सकते हैं। हम इस विषय के बारे में और भी जानेंगे। जब हम शेयर मार्केट का विचार करते हैं तो कुंडली में 2, 5, 8 और 11 यह महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। बिना किसी परिश्रम के अचानक मिले पैसों को शेयर मार्केट के पैसों में गिना जाता है। लेकिन मेरा इस पर विचार कुछ और ही है। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए परिश्रम करने पड़ते हैं। बुद्धिमत्ता की कसौटी वहाँ लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जोखिम उठानी पड़ती है। खुद की वैसी मानसिकता पहले बनानी पड़ती है। समय आने पर नुकसान भी उठाना पड़ता है, फिर भी विश्वास के साथ खड़ा होना पड़ता है। शास्त्र की भाषा में कहा जाए तो उसे भी योग लागू है। कहाँ निवेश करें कहाँ नहीं, इसका एक अध्ययन होता है, वह इस क्षेत्र में लागू होता है। जोखिम तो होती ही है, उससे यश की प्राप्ति होती है। संक्षेप में जोखिम का वह मूल्य होता है। इसीलिए शेयर मार्केट से मिलने वाले पैसों को हम बिना परिश्रम से मिला हुआ पैसा कतई ही कह नहीं सकते। फिर भी शास्त्रीय दृष्टि से विचार किया जाए तो कुंडली में 2, 5, 8 और 11 यह 4 स्थान होते हैं। द्वितीय स्थान को धन स्थान कहा जाता है। पंचम स्थान वास्तव में बुद्धि का स्थान होता है। आपकी बुद्धि, आपके विचार करने की प्रवृत्ति, कौन सा शेयर किस दिशा में जाएगा, कहाँ निवेश करें, यह जो बुद्धिमत्ता है वह पंचम स्थान से स्पष्ट होती है। फिर अष्टम स्थान, जहाँ हम अचानक धन लाभ को देखते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो बिना परिश्रम के पैसे यहाँ से प्राप्त होते हैं। साथ ही एकादश स्थान, जिसे लाभ या इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है और उसकी दृष्टि सीधे पंचम स्थान पर होती है। इस अनुसार जब पंचम स्थान का विचार करते हैं तब बुद्धि का भी विचार करना आवश्यक होता है। इसके लिए बुध और गुरु बृहस्पति 2 सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके अलावा जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु और उसके बाद शुक्र का महत्व है। इन दोनों ग्रह यदि कुंडली में शुभ हो, शुभ स्थान पर हो, शुभ राशि में हो, अच्छे अंश पर हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, शुभ नवमांश में हो, तो शेयर मार्केट में सफल होने के अवसर बढ़ जाते हैं। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके कारण आप शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाए तो पंचमेश यदि पंचम स्थान में हो तो शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ में राहु और शुक्र की स्थिति को भी देखना आवश्यक है। लग्नेश को जरूर देखिए, क्योंकि लग्नेश से जातक का व्यक्तिमत्व और विचार स्पष्ट होते हैं। इसके अलावा दूसरी स्थिति है कि पंचमेश अगर खुद के घर में हो, उच्च अवस्था में हो, उस जातक ने शेयर मार्केट का व्यवसाय अवश्य करना चाहिए। वह निश्चित रूप से सफल हो सकता है। जब हम कहते हैं उसे सफलता मिलेगी तो क्या उसका नुकसान भी हो सकता है? उसकी कितनी संभावना है, कितना नुकसान हो सकता है? यह ऐसे प्रश्न है जिस पर हम निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे पंचमेश अगर केंद्र त्रिकोण में नहीं है, स्वराशि में नहीं है, मित्र के राशि में भी नहीं है, अर्थात वह
शत्रु की राशि में या नीच अवस्था में है तो जातक को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। साथ ही राहु की स्थिति को देखकर नुकसान होने की संभावना का शीघ्र अधोरेखित किया जा सकता है। तब भी जातक इस क्षेत्र से दूर रहना चाहिए, यह सुझाव हम उनको देते हैं। अगर सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं हो, वैसे योग कुंडली में हो, तो इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। कुछ जातक की कुंडली ऐसी होती है कि वह शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें, इसका अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनका गुरु बृहस्पति प्रबल होता है। तुलना में शुक्र और राहु कमजोर होते हैं, तब हम उन्हें उस प्रकार की दिशा दे सकते हैं। शेयर मार्केट के क्षेत्र में सफल होने के और भी कुछ योग हैं। उसमें पंचमेश और दशमेश के बीच अगर राशि परिवर्तन योग यानी दशमेश पंचम स्थान में और पंचमेश दशम स्थान में होना, साथ ही पंचमेश और धनेश के बीच परिवर्तन योग होना, ये वे योग है जिससे जातक को इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन शेयर मार्केट के लिए शुक्र और राहु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। कुंडली के अन्य योग होते हुए भी इन दोनों ग्रहों की स्थिति को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही 2, 5, 8 और 11 यह 4 स्थान भी महत्वपूर्ण है। जातक ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4-4 बार सोचकर शेयर मार्केट में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में जोखिम बड़ी होती है। उसके अलावा चूंकि यह पैसों से संबंधित काम है, इसलिए एक गलत निर्णय से भारी नुकसान हो सकता है। तो आप भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले 4 बार अपनी कुंडली देखें, सभी योगों की जांच करें और फिर तय करें कि यह क्षेत्र आपके लिए लाभदायक है या नुकसानदायी है या बहुत ज़्यादा नुकसानदायी है। जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे शेयर करना ना भूलें। मुझे लगता है कि आप कुंडली में शेयर मार्केट का लाभ है या नहीं, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियोस देख सकते हैं, ज्योतिष का अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, उनका भी लाभ अवश्य उठाइए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।